अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है, बाहर के खाने खाते ही उनको क्या आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आती है। बाज़ औरतें जो घर में खाना नहीं बनाती तो मर्दों को जो है ज़ाहिर है बाहर ही खाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो औरतें घर में खाना बनाएं, जो औरतें खाना नहीं बनाती उनको चाहिए कि अपने प्यारों के लिए घर में अपने हाथों से खाना बनाएं, घर के मसाले इस्तेमाल करें। तो आपको कभी भी जो है ये कह नहीं है कि आपका मैदा खराब नहीं होगा। जिन लोगों का मैदा खराब हो चुका है, क्या आ रही है, तो मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए, मेरे साथ रहिए। मैं अंत तक आपको जो है मालूमात भी दूंगी कि आपको इन चीज़ों से किस तरह फ़ायदा होगा, किस तरह अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना है और किस तरह जो है अपने अपने पेट के निज़ाम को ठीक करना है, जो कि आपको बार बार क्या नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं इन चीज़ों को देख रहे हैं आप, जो आप चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इन चीज़ों को आपने क्या करना है। अलसी आपने ले लेनी, जो आप देख रहे हैं अलसी को जो है आपने 50 ग्राम एक ही दफ़ा लेकर आपने इसको तवे पर भून लेना है। इसको जलाना नहीं है, काला नहीं करना। ये थोड़ा सा उछलेगी, क्योंकि जैसे ही आप तवे पर डालेंगे तो ये चटकना शुरू हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं, ये तो उछल उछल के बाहर आ गई। तो आपने इसको जल्दी जल्दी जो है किसी कपड़े की मदद से इसको हिलाना शुरू कर देना तवे के ऊपर और फ़ौरन ही आपने उतार लेना, जिस तरह आप ज़ीरा भूनते हैं। ठीक है जी, ये तो इसका भूनने का मैंने तरीका बता दिया। इसके साथ आपने 2 चुटकी खाने वाला सोडा, जो आप देख रहे हैं खाने वाला सोडा, जो है इसमें मिला लेना है। अलसी को जब भूनकर आप रखेंगे तो अलसी को आपने खुश्क बरनी में रखना है। 1 चम्मच आपने अलसी भुनी हुई ले लेनी है, 1 चम्मच। इसके अंदर जो है आपने 2 चुटकी, ये चुटकी है आपकी, इतनी चुटकी जितना आपको इसमें आ जाए, 2 चुटकी खाने वाला सोडा मिलाकर आपने पानी की मदद से खा लेना है। 2 महीने तक आप खाएंगे, आप यकीन जाने आपको जो है क्या नहीं आएगी। बाहर का खाना पर प्लीज़ आप छोड़ दें, मेहरबानी होगी। घर के अंदर आप अपने खाने पकाएं और पकवाएं। अपनी बेगम से या अपनी माँ से, बहन से आप खाना जो बनाती हैं वो प्यार का खाना बना होता है और जरासीम से पाक होता है और कोई भी उसमें कोई ऐसी चीज़ें ऐड नहीं की होती, रंग वाले मसाले नहीं होते, घर के खाने होते हैं, अच्छे होते हैं, जो आपको फ़ायदा देते हैं। इससे जो है हमारा मैदा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जब हमारा मैदा ख़राब होता है तो हमें क्या आती है, जैसे ही बाज़ लोगों को जो है खाना खाए ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं, तो इस तरह ये नुकसान देती है। चाय उसी वक्त चाय नहीं पीनी चाहिए। शाम के टाइम आप थोड़ी बहुत जो है जैसे चाय पी सकते हैं। इस तरह नहीं कि खाना खाते या फ़ौरन चाय पी लें, इससे भी जो है आपको क्या आना शुरू हो जाते हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, मैदा उछलता है, जिस तरह के बाहर वैसे खिंचाव होता है, पूरी आंतें आपके पेट की जो है दर्द करने लग जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बाहर के खाने आप छोड़ देते हैं तो आपको कभी भी ये मसला नहीं आएगा। तो खुदारा अपने जिस्म का, अपनी सेहत का, अपने जो है पूरे जिस्म के निज़ाम का ख्याल रखें, बाहर का खाना छोड़ दें, बराए मेहरबानी होगी, क्योंकि ये नुस्खा बहुत उम्दा है। आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर बाज़ लोग जो है परेशान है इस बीमारी को लेकर, बहुत ज़्यादा जो है दवाइयाँ खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के आपने मेरा नुस्खा बताना है, ताकि वो भी लोग जो है इस परेशानी से बच जाएं और उनको क्या जो बार बार आ रही है वो नहीं आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते आपने काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो मिलती रहे और सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले और आप घर बैठे ही अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।